चैप्टर नंबर 7 जग्स एंड मग्स, ये आपकी मैथ्स मैजिक बुक का चैप्टर है। इसके हम वर्कशीट का सॉल्यूशन स्टार्ट करें। तो ये आपकी वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी एनसीईआरटी बुक है, उसमें ये क्वेश्चन हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो हम इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अमीनास वाटर बॉटल होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर। अमीना की पानी की बॉटल में 1 लीटर पानी आ सकता है, यानी 1 लीटर पानी वो होल्ड कर सकती है। She drank 250 ml of water, 250 ml वाटर उसने पी लिया, उसमें से 1 लीटर में से 250 लीटर उसने पी लिया। एंड हर फ्रेंड गोविंद ड्रैंक 150 ml, और उसके दोस्त ने भी उसी बॉटल से पानी पिया, गोविंद ने, और गोविंद ने कितना पिया 150 बॉटल। तो अमीना के पास एक वाटर बॉटल है 1 लीटर की, उसमें से 250 ml अमीना ने पिया और 150 ml गोविंद ने पिया। हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन हर बॉटल। अब एक बॉटल है, उसमें से अमीना और उसके फ्रेंड गोविंद ने पानी पिया, तो कितना पानी उसमें बचा होगा। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि बॉटल में टोटल पानी कितना है। तो हमको पता ही है क्वेश्चन के पहली लाइन से कि टोटल वाटर इन अमीनास बॉटल इज 1 लीटर, तो इक्वल टू हमने लिख दिया 1 लीटर। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 लीटर 1000 ml के इक्वल होता है, क्योंकि बाकी सारी बातें ml में की गई है ना। तो हम लीटर में से ml को प्लस या माइनस कैसे करेंगे, इसलिए पहले हमने इसको ml में बदल लिया। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम 1 लीटर की जगह 1000 ml लिख सकते हैं। अब वाटर कंज्यूम्ड बाय अमीना, कंज्यूम्ड का मतलब होता है पी लिया या उसको उपयोग कर लिया। तो कितना पानी उसने पिया है अमीना ने, हम क्वेश्चन से देखकर लिखेंगे। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगाएंगे और लिख देंगे 250 ml। आपको याद होगा 250 ml की बोतल कितनी छोटी सी होती है, 1 लीटर की 4 बॉटल्स भर जाती है। 1 लीटर की बोतल को भरने में 4 बॉटल्स 250 ml लग जाते हैं। अब यहाँ पे वाटर कंज्यूम्ड बाय गोविंद, गोविंद ने कितना पानी कंज्यूम किया, क्वेश्चन में लिखा है 150 ml। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हमने टोटल पानी उन दोनों ने कितना कितना पिया है उसको लिख देते हैं। 250 ml प्लस 150 ml, अभी हम इसका कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। 250 ml और 150 ml दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये कितना आ गया 450 ml। आप इन दोनों को प्लस करिए, और यदि आपको ऐसे डायरेक्ट प्लस करके नहीं बनता है तो आप इसको इस तरह से लिखिए, 1s प्लेस के नीचे 1s प्लेस, 10s प्लेस के नीचे 10s प्लेस, 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस, ठीक है। और इसके बाद इसको प्लस कर दीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए आंसर। अब ये पता चल गया है कि बॉटल में टोटल था 1000 ml पानी, उसमें से 400 ml दोनों दोस्तों ने पी लिया है, तो बचा कितना है यही तो बताना है ना। हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन हर बॉटल। तो हम ये किसी की इंग्लिश देखकर लिख देंगे, वाटर लेफ्ट इन अमीनास बॉटल या हर बॉटल, एक ही बात है, अमीना की बॉटल या उसकी बॉटल। अमीना की बॉटल में था 1000, पी लिया है 400, तो बचेगा क्या 600, नहीं बनता है। तो इस तरह से कर सकते हैं, प्लस या माइनस करना आप जानते हैं। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया कितना आया बचा हुआ पानी, लेफ्ट वाटर हुआ 600 ml। तो ऐसे करके आपका पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी बुक का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर मैं आ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, यूसुफ रन्स अ टी शॉप। यूसुफ एक चाय की दुकान चलाता है, मतलब वो चाय बेचता है, उसकी छोटी सी चाय की शॉप है। फॉर मेकिंग अ ग्लास ऑफ टी ही यूजेस 20 ml ऑफ मिल्क। अब एक कप चाय जब भी वो बनाता है तो उसके लिए उसको 20 ml मीन्स 20 मिलीलीटर मिल्क उसको लगता है। तो वो उतना मिल्क यूज़ करता है एक कप चाय बनाने में। या वो एक्चुअली टी स्टॉल वाले जो होते हैं वो छोटे छोटे कांच के ग्लासेस में देते हैं ना चाय, इसलिए यहाँ पर ग्लास लिखा है। यस्टरडे ही मेड 100 ग्लासेस ऑफ टी।
कल का उसका हिसाब निकाले तो वो बताता है कि उसने 100 ग्लास चाय बनाया था। तो आपको ये बताना है कि हाउ मच मिल्क डिड ही यूज़, तो उसने कितना दूध यूज़ किया। तो सीधी सी बात है कि जो उसने 20 ml मिल्क एक ग्लास के लिए यूज़ करता है, वो ऐसा रोज करता है। एक एक ग्लास मतलब उसका कप, ठीक है। तो उसके एक कप चाय जो बनेगी उसके लिए उसको 20 ml लगता है, और कल उसने 100 ग्लास चाय बनाई थी। तो आप क्या कर देंगे, सिंपल सा ठीक उसी टाइप से, जैसे कि एक पेंसिल की कॉस्ट है 2 रुपीज़, तो 5 पेंसिल्स की आप जानते हैं कैसे, 10 रुपीज़। ठीक है, बिल्कुल कैसे करते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जब आपको एक की क्वांटिटी, एक का प्राइस आपको पता होता है और मैनी का आपको निकालना होता है, तो आप इंटू करते हैं। और जब आपको मैनी यानी बहुत सारे पता होते हैं और एक का प्राइस निकालना होता है, तो आप डिवाइड करते हैं, क्योंकि डिवाइड डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, बांट देता है। तो यहाँ तो आपको क्या करना है, 1 पता है, मैनी निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका सॉल्यूशन ऐसे आप लिखेंगे, मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग 1 ग्लास ऑफ टी, एक ग्लास चाय बनाने में दूध यूज होता है 20 ml। तो 100 ग्लास बनाने में मीन्स मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग 1 की जगह 100 ग्लासेस ऑफ टी भी लिख सकते थे, 100 ग्लासेस ऑफ टी इक्वल टू 100 इंटू 20, यहाँ 1 है ना, तो 100 इंटू 20 ml। इसको आप जानते हैं कि जीरो एंडिंग नंबर है, 2 1 जार 2 और 1 2 3 0, इसको आप लिख देंगे। वैसे भी 20 का टेबल आता है, नहीं तो 20 0 जार 0, 20 0 जार 0, 20 0 जार 0, 21 20। ठीक है, तो ये कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आपको ये नहीं लिखना है, यहाँ 1000 नहीं लिखना है, यहाँ 100 लिखना है। ठीक है, तो ये वाली मिस्टेक हो गई है, यहाँ 100 आएगा, 1000 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। राधा's grandmother was ill, राधा की दादी माँ बीमार थी। The doctor gave her a bottle of 200 ml of medicine, तो डॉक्टर ने उसे किसको, राधा को 200 ml मतलब 200 ml दवा की एक बॉटल दी। She has to take the medicine every morning for 10 days. She has to take मतलब उसको लेना था, किसको लेना था, ऑफकोर्स ग्रैंड माँ को, जो इल है, जो बीमार है, वही मेडिसिन लेगा। तो she has to take the medicine every morning for 10 days, तो उनको 10 डेज तक रोज मेडिसिन लेना था, और ऐसे मेडिसिन लेना था कि वो बॉटल से क्या होना चाहिए, 10 डेज बाद बॉटल खत्म हो जानी चाहिए। तो हम कोई भी एक मेडिसिन लेते हैं रोज, तो हम बराबर बराबर लेते हैं, कम ज़्यादा नहीं लेते हैं। सो हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ मेडिसिन डज शी हैव टू टेक एवरी मॉर्निंग, तो आपको ये बताना है कि उनको हर रोज सुबह कितनी कितनी दवा लेनी पड़ेगी, मीन्स कितनी डोज लेनी पड़ेगी, जिससे कि 10 दिन में ये 200 ml की बॉटल क्या हो जाए, ओवर हो जाए, फिनिश हो जाए सारी मेडिसिन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप 1 to मैनी कर रहे हैं, यहाँ मैनी टू 1 करने में पहले ज़्यादा वैल्यू है और आप उसको छोटे पार्ट्स में बांट रहे हैं, यानी आप इस क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि बॉटल में कितनी मेडिसिन है, फिर हम ये बताएंगे कि उसे कितने दिनों तक बराबर बराबर उस डोज को लेना है, फिर हम डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। मेडिसिन कंटेन्ड इन द बॉटल 200 ml, नंबर ऑफ डेज फॉर मेडिसिन 10 डेज, तो कितनी है बॉटल में, 200 ml है, और एक दिन में कितनी और कितने दिनों तक पीनी है, 10 दिनों तक। देयरफॉर का मतलब होता है तब, द मेडिसिन फॉर 1 डे, तो एक दिन की मेडिसिन, इसीलिए एक दिन की मेडिसिन हो गई 200 डिवाइडेड बाय 10। आप जानते हैं इसको डिवाइडेड बाय कहते हैं, आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। आप यहाँ ऊपर लाइन बना के इसी आंसर को यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं, 10 2 जार 20
और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ज़ीरो को आप राइट डाउन करेंगे, नीचे यहाँ पे ले आएंगे, 10 ज़ीरो से ज़ीरो, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 20 ml। तो ये जो 20 ml आंसर आ जाएगा, किस बात का आंसर, कि एक दिन में कितनी मेडिसिन ग्रैंड माँ को लेनी है। तो ये आपका एनसीईआरटी के जो 3 प्रॉब्लम सॉल्विंग दिए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपको करनी है वर्कशीट सॉल्व। वर्कशीट बहुत ही ईजी है। यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ए, यूज द अप्रोप्रिएट यूनिट लीटर आर ml फॉर द फॉलोइंग। मतलब आप स्टेटमेंट को पढ़िए और आप ये बताइए कि उस चीज़ के लिए ml सही रहेगा कि लीटर सही रहेगा। आप जानते थे लिक्विड ज़्यादा है तो लीटर में होगा और कम है तो ml में होगा। एग्जाम्पल्स से आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर क्या दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है वाटर इन अ स्मॉल कप, एक छोटे से कप में पानी, तो ऑफकोर्स वो किस में होगा, ml में होगा। कैपेसिटी ऑफ वाटर इन अ वाटर टैंक, वाटर टैंक में, पानी की टंकी में पानी क्या ml में होगा, नहीं लीटर में होगा। तो आप ओनली L भी लिख सकते हैं या LITRE लिख सकते हैं। कफ सिरप इन अ स्पून, दवा जो होती है हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में होती है ml। ऑयल इन अ ऑयल टैंकर, टैंकर कितना बड़ा होता है तो उसमें तो लीटर्स में ही होगी, तो आप लीटर या L लिख सकते हैं। ठीक है। आई ड्रॉप इन अ आई ड्रॉपर, आई ड्रॉपर जिस ड्रॉपर वो होता है जिससे हम आई ड्रॉप डालते हैं ना, तो ये किस में होगा, ये भी मेडिसिन है तो ml में होगा। अब वाटर इन अ सम्प, नंबर है सम्प मीन्स कोई भी ड्रेनेज, जैसे सिंक से पानी निकलता है, जो बाहर निकलने वाला पानी होता है, जो वेस्ट वाटर भी आप इसको कह सकते हैं, तो वो भी किस में होगा, लीटर में। शैम्पू इन अ सैशे, सैशे में शैम्पू मैंने आपको बताया था वीडियो सॉल्यूशन, जब जग्स एंड मग्स का हम वीडियो देख रहे थे तो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शैम्पू के सैशे में अबाउट 20 ml शैम्पू होता है, तो वो किस में होगा, ml में होगा। मिल्क इन अ मिल्क बॉटल, मिल्क बॉटल में मिल्क ml में भी हो सकता है और लीटर में भी हो सकता है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी ml और L। ठीक है ना, 1 लीटर की भी बॉटल हो सकती है, 4 लीटर की भी हो सकती है, हाफ लीटर की होगी तो हम उसको ml कहेंगे। तो ये आपका A कंप्लीट हो गया। नंबर B, कंप्लीट द फॉलोइंग। 1 लीटर इक्वल ब्लैंक ml मीन्स हाउ मेनी ml, ये तो बहुत ईजी है, 1000 ml। अब बताओ हाउ मेनी टाइम्स 500 ml मेक्स 1 लीटर, 1 लीटर बनाने के लिए 500 ml कितने बार आएंगे, 2 बार। 1 लीटर बनाने के लिए 100 ml कितने आएंगे, हाउ मेनी टाइम्स 100 ml इक्वल टू 1 लीटर, 10 टाइम्स। जैसे कि फ्रॉग्स थे, उनको 100 ml खीर चाहिए थी, तो 10 फ्रॉग्स आए थे तो उन्हें 1 लीटर खीर वहाँ पर दी गई थी। हाउ मैनी टाइम्स 200 ml इक्वल टू 1 लीटर, तो कितने बार 200 ml को आपको रिपीट करना पड़ेगा कि 1 लीटर बन जाए, तो आपको 5 बार, 5 बार 200 होगा तब तो 1000 बनेगा। और 250 ml कितने बार आपको यूज़ करने पड़ेंगे, रिपीट करने पड़ेंगे कि 1 लीटर हो जाए, तो 4। ठीक है ना, मतलब 250 ml 1 लीटर का 4th पार्ट है, चार में से एक पार्ट है। ये क्यों मैं आपको बता रही हूँ पार्ट, अगले क्वेश्चन F को सॉल्व करने के लिए। यहाँ लिखा है 3/4, ये जो लाइन बनी है 3 और 4 के बीच में, इसको अपॉन बोलते हैं। 3/4 ऑफ अ लीटर, 3/4 ऑफ अ लीटर का मतलब ये होता है कि यदि 1 लीटर को 4 हिस्से कर दिए जाए, तो ये देखो 4 हिस्से कर दिए 1 लीटर के, तो कितना होता है 250 ml, तो उसमें से 3 हिस्से, मतलब मान लो कि ये पूरा है 1 लीटर। ठीक है, इसके हम 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं। अब ये हो गए 2 पार्ट्स और ये हो गए अब इसके इक्वल 4 पार्ट्स। तो आपको पता है ये पूरा यदि 1 लीटर है तो ये है
1000 ml। तो आपने अभी देखा कि 4 टाइम्स 250 ml इज 1 लीटर। तो 4 टाइम्स मतलब ये भी 250 ml है, ये भी 250 ml है, ये भी है और ये भी है, इस तरह से। तो ये सारे 250 ml है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि 3/4 ऑफ अ लीटर। तो हमने 1 लीटर के 1 2 3 4 4 हिस्से कर दिए। इसमें से 3 पार्ट, मतलब 3/4 का मतलब होता है 4 में से 3। जैसे आपका टेस्ट होता है 10 मार्क्स का और आपके 2 नंबर का गलत हो गया तो आपको 8 मार्क्स मिलते हैं ना, तो 8 में से 10 देते, तो मैम आपको कैसे नंबर देती हैं, 8/10। ठीक है, मतलब 10 में से 8 नंबर मिलते हैं। वैसे यहाँ 3/4 का मतलब होता है 4 में से 3। तो 4 में से 3 हिस्से कितने ml होंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर मैं ऐड कर देती 250 प्लस 250 प्लस 250, जरा करके देखिए तो आपको मिलेगा आंसर 750 ml। एच है 1/4 ऑफ अ लीटर, ओनली 1/4 ऑफ अ लीटर यानी एक ही हिस्सा, तो वो कितना है 250। हाफ ऑफ अ लीटर मीन्स 1/2। इसका मतलब ये है कि आप अभी तक तो इन दोनों में हम 4 पार्ट कर रहे थे। अब हमें मान लो यदि हम 1 लीटर को एक सर्कल मानते हैं तो हमको उसके 2 ही पार्ट करने हैं। सपोज ये है 1 लीटर, राइट, और इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 इक्वल पार्ट्स में। हम ऐसे लाइन भी ले सकते थे कि बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स है। तो आपको पता है कि एक पार्ट हो गया 500 ml का और दूसरा पार्ट भी हो गया 500 ml का। तो ये कोई भी जो एक पार्ट, या तो ये वाला या तो ये वाला, क्या हो गया 2 में से 1, या तो इसको ले लें या तो इसको ले लें। 2 में से 1, तो 2 में से 1 का मतलब ही 1/2 होता है, मतलब हाफ लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, जग है, ये है ग्लास टम्बलर। ग्लास टम्बलर मीन्स पानी का जो ग्लास होता है, ग्लास, ये कांच का ग्लास है, ग्लास टम्बलर है। ग्लास है एक से गिलास होता है ना हमारा, बिल्कुल वैसे ये ग्लास टम्बलर है। और ये है बॉटल, और ये भी बॉटल से। तो ये बॉटल है, ग्लास टम्बलर है और ये जग है। आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर ब्रैकेट में हर लाइन के बाद आपके पास 2 वर्ड्स है, जैसे लेस मोर, मोर लेस, सेम डिफरेंट। तो इनमें से एक सही है, उसको ब्लैंक में भरना है। कैसे भरेंगे, इस नंबर 1 वाले के लिए आप केवल इन दोनों को देखेंगे। द जार होल्ड्स ब्लैंक वाटर देन द ग्लास। देन लगा है मतलब कंपैरेटिव डिग्री, मतलब कौन ज़्यादा है या कम है। तो जो जार है उसमें ज़्यादा पानी आ सकता है ग्लास टम्बलर से या कम, तो मोर मीन्स ज़्यादा आ सकता है, MORE, मोर। नंबर 2, द ग्लास टम्बलर, दिस ग्लास टम्बलर होल्ड्स ब्लैंक वाटर देन द बॉटल। तो ग्लास टम्बलर में बॉटल से कम पानी आएगा या ज़्यादा, तो ऑफकोर्स कम, लेस वाटर देन द बॉटल। नंबर 3, ये हमें 2 वाटर बॉटल्स दिख रही हैं और ये बिल्कुल समान है, एक सी है ये। बोथ द बॉटल्स होल्ड द ब्लैंक क्वांटिटी ऑफ वाटर। दोनों बॉटल्स सेम मतलब एक सी, या डिफरेंट मतलब अलग अलग क्वांटिटी मतलब मात्रा पानी की आएगी। तो कितनी आएगी, या किसी भी लिक्विड की, पानी या ऑयल कुछ भी हो, तो सेम, सेम विल बी द आंसर। तो आपका सी भी हो गया। नंबर डी, लुक द अमाउंट ऑफ ईच कंटेनर। ये 3 कंटेनर बने हुए हैं, लेबल इट एंड फाइंड द टोटल। अब आपको इन तीनों में ये जो सरफेस दिख रही है ना, ये क्या है, लेबल है। देखिए ये एक कंटेनर है, कैसे कंटेनर है, कांच के बने कंटेनर है और इनके ऊपर पेंट से मार्क बना रहता है। ये हो गया 100 ml, यहाँ ml लिखा हुआ है मतलब ये सब ml में है। 100 ml, 200, 300, 400, 500। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले कंटेनर में कितना पानी फिल है, 500। तो यहाँ हम लिख देते हैं 500 ml। इसमें कितना है, 6 और 7, यहाँ है 700 ml।
और यहाँ पर कितना दिख रहा है हमको, लेवल कहाँ तक जा रहा है इसका, 900 ml। ठीक है, अब करना क्या है, बोलना था इन सभी को ऐड करने को कहा था। सबसे पहले तो ये बोला था कि लुक द अमाउंट ऑफ ईच कंटेनर, तो हमने सब में अमाउंट देख लिया, पानी का अमाउंट कितना है, इसमें 500 ml है, यहाँ 700 है, यहाँ 900 है। लेबल इट का मतलब होता है कि इसके नीचे आप लिखो कि कितना कितना वाटर है, वो काम भी हमने कर लिया। फिर क्या बच गया है अभी क्वेश्चन में, एंड फाइंड द टोटल, इन तीनों का टोटल करना है। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, यहाँ आप कर दोगे 500 ml प्लस 700 ml प्लस 900 ml, और ये टोटल कितना हो जाएगा 2100 ml। आप इसको टोटल करके देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट नंबर ई, ड्रॉ एनी 3 स्टैंडर्ड मेजरिंग जार्स यूज्ड फॉर मेजरिंग द लिक्विड। अब कोई भी लिक्विड को मेज़र करने के लिए आपको यहाँ पे कोई भी 3 ड्राइंग करनी है, मेजरिंग जार बनानी है। मेजरिंग जार कैसे बनाएंगे आप, कुछ भी आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर कोई वाटर बॉटल बना सकते हैं। वाटर बॉटल में आपने अलग अलग मार्क दिए होंगे अपनी वाटर बॉटल में, ठीक है, या फिर आप तो इस तरह से आप, या फिर आप कोई भी जार इसी तरह से बना सकते हैं। जैसे सिंपल सा ग्लास है, ये जग के तरह है, मेजरिंग जग है। मेजरिंग जग का क्या मतलब होता है, इसमें आप जैसे कि मान लीजिए 100 ml है, 200 है, 300 है, जिस तरह से अभी आपने ऊपर यहाँ पर देखा है ना, ये किस तरह से मेजरिंग जार्स है। मेजरिंग जार्स का मतलब होता है कि वहाँ पर लेबल्स बने हुए होते हैं, जिससे कि पता चल जाता है कि इनमें लिक्विड कितना है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी वर्कशीट का तो सोल्यूशन ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।